हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी होली का असली मतलब। होली सब खेलते हैं, बड़ा मजा आता है कलर खेलने में। बड़ा मजा आता है कि एक दूसरे को नहलाते हैं, कलर लगाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं लोग। लेकिन इसका मतलब क्या है असली, ये बहुत कम लोग समझते हैं। मनाते हैं होली लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता है कितने लोगों को। मतलब जानते हैं सब कि हाँ, वो जो प्रहलाद की बुआ थी, उन्होंने मतलब प्रहलाद को लेके जब आग में बैठ गई थी, अग्नि में, तो प्रहलाद जी बच गए थे और होलिका जल के राख हो गई थी। और उसकी वजह से ये होलिका दहन होता है, होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसकी पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं समझता। बस इतनी स्टोरी सुन लिए समझ गए। लेकिन होली खेलने का असली मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए होली का मतलब क्या है। अगर रंगों का त्योहार है, तो अगर इंसान रंगों से खेलता है, पूरी बॉडी को कलरफुल बना लेता है, तो अपने अंदर की आत्मा को भी तो कलरफुल बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस आप ऊपर से कलरफुल हो गए, अंदर से भी तो वो जो आपके सेवन चक्र है उसको भी तो कलरफुल बनाना है, अपने और को भी तो कलरफुल बनाना है। ये चीज इंसान भूल जाता है। अपने विचारों को भी तो कलरफुल बनाना है। जो एकदम ब्लैक हो चुका है, जो नेगेटिविटी से भर चुका है, जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि इंसान को अच्छे बुरे की परख ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उसको भी तो कलरफुल बनाइए। बस ऊपर से कलर डालने पे ही इंसान शुद्ध हो जाता है? नहीं होता। तो देखिए, होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं है, संस्कार है। बुराई पर अच्छाई की जीत है। और तो और अपने दुश्मनों को माफ करना भी है। ऐसा नहीं कि आपने जिससे दुश्मनी कर ली पूरी जिंदगी नहीं मिलना है। यही तो एक ऐसा त्योहार है जिसमें इंसान दुश्मन को भी अपना बना लेता है, गले लगा लेता है। अबीर लगा के, कहते नहीं अबीर लगा के और गले मिल जाओ। मिलते हैं लोग, अबीर लगाते हैं घर घर जाकर, इसीलिए कि इंसान दुश्मनी खत्म कर देता है। तो इसलिए होली मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद वाला तो समझते ही हैं। इससे ही समझ लीजिए कि हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत थी। क्योंकि बुरी तो कौन थी, बुरी होलिका थी, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करी। सोचो, कहते हैं बुआ इतनी प्यारी होते हैं, बुआ भतीजा, बुआ भतीजी का रिश्ता इतना प्यारा होता है। कहते हैं वो भाई के बच्चे हैं तो प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी डायन बुआ थी कि वो उनको मारने के लिए तुल गई। एकदम बैठ गए आग में लेकर कि ये मर जाएगा, मैं बच जाऊंगी, इतना अहंकार था। तो उस समय भगवान ने ये साबित कर दिया कि हाँ, बुराई कभी जीत नहीं सकती है, अच्छाई जीतती है। अच्छाई क्या थी? अच्छाई भक्त प्रहलाद, वो इतने प्योर थे कि उस समय भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो आशीर्वाद है खत्म। उनको आशीर्वाद था ना कि वो आग से नहीं जलेंगी, लेकिन सोचो उस समय वो भी खत्म हो गया, उनका वरदान भी नष्ट हो गया उस समय। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कितना भी कोई सोचे कि हम अच्छाई को हरा देंगे, कोई नहीं हरा सकता। और मैं बताऊंगी आजकल लोग क्या करते हैं होली में। होली के नाम पर क्या करते हैं पता है? छेड़खानी करते हैं, बोलते हैं बुरा न मानो होली है, और उसके बाद क्या करते हैं, इतना ज्यादा लड़कियां छेड़ी जाती हैं। कहीं ग्रुप में देखिए, होली खेलकर इतना ज्यादा उल्टी सी जगह टच कर लेंगे, गलत गलत हरकतें करेंगे, कितनी लड़कियां रो देती हैं। और ये बहुत बुरी चीज है कि तुम होली के नाम पर क्या कर रहे हो, बदतमीजी। मैं सच बताऊं, मैं आज तक सच में होली खेली ही नहीं हूँ। बहुत छोटी थी तो जैसे कभी कोई घर में ही अपना पापा पिचकारी वगैरह मंगवाते थे भाई लोग, तो मैं भी कहती थी मैं भी लूंगी। लेकिन मैं, जैसे कोई मुझे लगाने लगता था ना, मैं दूसरों के ऊपर मारती थी। जैसे मुझे कोई लगाने लगे मैं रोने लगती थी, मैं कहती थी मुझे मत लगाओ, ये मेरे शौक है, मैं सबको भिगोऊं। उसके बाद जैसे समझदार हुई थोड़ी थोड़ी, मैंने बंद कर दिया, मुझे मन ही नहीं करता था। सब लोग कहते थे तुम बंद करके क्यों रहती हो रूम के अंदर, निकलो। ज्यादातर तो होली हम अपनी दादी के यहाँ मनाते थे, क्योंकि हमेशा पापा जॉब करते थे, जैसे छुट्टी होती थी तो हम लोग दादी के यहाँ जाते थे गाँव में। तो वहाँ बुआ लोग और लोग आस पड़ोस के लोग रहते थे। वो लोग कितना भी चिल्ला चिल्ला के थक जाए, निकलो निकलो निकलो, मैं हमेशा छत पे चढ़ जाती थी, वहीं से देखती थी। सब लोग भाई लोग सब खेलते थे, मैं कभी नहीं निकली। मुझे कलर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और सबसे ज्यादा इसीलिए नहीं पसंद है कि लोग गलत हरकतें करते हैं। लेकिन खैर, ये था
कि अब मेरा मम्मी का घर है तो कौन छेड़ेगा। होली तो ज़्यादा ससुराल में बहुओं के साथ खेली जाती है, लोग ज़्यादा कलर वगैरह लगाते हैं, देवर और लोग। लेकिन मैं अपने घर पे थी तो कोई ऐसा तो नहीं, किसी की भाभी हूँ, किसी की कुछ हूँ, बहन थी तो कोई मुझे लगाता भी नहीं था। वैसे भी मैं बहुत कलर से भागती थी, जैसे कोई फीमेल फीमेल भी लगाना चाहे तो मैं फिर भी नहीं खेलती थी होली। लेकिन इससे बचना चाहिए सच में, सबसे ज़्यादा लड़कियों को बचना चाहिए। लड़कों को खेलने दीजिए, लेकिन मेरी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मत खेलो, आप ही की भलाई है। छेड़ते बहुत हैं, जरूरी नहीं कि आप लड़की हो तो आप सोच रहे हो कि मैं तो अपने मम्मी के यहाँ हूँ तो कोई नहीं छेड़ेगा। कितने लड़के हैं बदतमीज हैं, ग्रुप में आके आपके भाई के दोस्त वगैरह आते हैं, छेड़ के चले जाते हैं, क्या कर पाओगे। फिर बोलेंगे बुरा ना मानो, होली है। तो नहीं खेलना चाहिए, बचना चाहिए इससे, क्योंकि इससे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, होली के नाम पर छेड़ी जाती हैं। देखिए और क्या होता है, सबसे ज्यादा आजकल क्या है, केमिकल कलर में। आजकल जो कलर आ रहे हैं, जितने भी कलर्स हैं, तो क्या होता है उसमें केमिकल डाल देते हैं, और वो केमिकल क्या करता है, हार्म, नुकसान पहुंचाता है हम लोगों को। चेहरे पे लगा देंगे तो चेहरे पे से कितनी एलर्जी हो जाती है क्या पता किसी को। जरूरी है आपको वो चीजें सूट करती हूँ, हो सकता है कि मुझे सूट ही ना करती हूँ और मैं समझ ना पाऊँ उस चीज को, आपको ना सूट करती हूँ, आप ना समझ पाए, फिर एलर्जी हो जाती है चेहरे पर, सर में दाने निकल आते हैं। और आजकल केमिकल वाला कलर सब यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कि ऐसा, भैया दो दुकान पे जाएंगे, भैया ऐसा कलर देना कि छूटे ना, उसको लगाओ तो छूटे ना, सोचिए। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल आता है, और केमिकल जो होता है हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी हमारी बॉडी को, हमारे फेस को ज्यादा। आजकल क्या होता है, आपने खुद देखा होगा, ज्यादातर लोग कहाँ लगाते हैं कलर, सबसे ज्यादा चेहरे पर लगाते हैं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी रहती है, बस ज्यादा चेहरे पर ही लगाते हैं, बस इसका चेहरा बेकार करूं, इसमें कौन सा मजा आता है। और तो और क्या होता है, नुकसान सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी। बड़े बड़े ड्रम में कलर डालेंगे, उससे भर भर के बाल्टी से नहलाएंगे, कितनी पानी की बर्बादी होती है। चलिए हमारे यहाँ तो चलिए फ्री है, पानी मिल रहा है, जहाँ पानी लोग खरीद के पी रहे हैं वहां का क्या हाल है, सोचिए। लोग सच में नहाने धोने तक के लिए पानी नहीं रहता है, ऐसी भी जगह हैं। और हम बेवकूफी करते हैं, अंधाधुंध पानी गिराते हैं। लोग कुछ नहीं करते पता है, पानी ही डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें कलर नहीं रहेगा, पानी से ही भिगोएंगे। ये क्या है, बर्बादी ही तो है। अगर खेलना ही है तो सूखी होली खेलिए। अब क्या है, गुलाल लीजिए, लगाइए सूखी। जरूरी है कि उसमें पानी वेस्ट करिए, मत करिए। पानी से क्या होता है, पानी अगर मिक्स करके करते हैं तो कलर भी ज्यादा चढ़ता है, उतरता नहीं, सूखी रहती है आराम से, पूरा पुत भी जाए तो निकल जाता है। और तो और आप लोगों को सबको पता होगा कि इसमें लोग नशा जरूर करते हैं, भांग का, शराब पी लेंगे और खूब पियेंगे, इतने नशे में रहेंगे कि आंखों के सामने ये नहीं दिखाई देगा कौन माँ है, कौन बहन है, कौन कौन सा रिश्ता है, सब उल्टा सीधा छेड़ते रहते हैं पी पी के नशे में, पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। और खुद भी पी के पता नहीं कहाँ लेटे पड़े हैं, कुछ पता नहीं है, नाली में मुंह पड़ा है, कुछ पता नहीं है ऐसे लोगों का। उनको कोई कचड़ा लगा रहा है उनकी बॉडी में, कुछ पता नहीं है, सोचिए कितना नुकसान है। ऊपर से जब कोई अगला पर्सन, मान लीजिए आप नशे में हैं, किसी को गए कलर लगाए, उसने कुछ उल्टा बोल दिया, तब आप झगड़ा करने लगते हो, उसको गाली देने लगते हो। इससे क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि होली के टाइम पे, दिवाली में नहीं होते झगड़े, लेकिन होली पे बहुत झगड़े होते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग पी के गए कलर लगाने और पता चला कहीं गिरे पड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि बाइक लेके जाएंगे, कितने भाई ऐसे हैं जो नशे में रहते हैं और जाके अपना गाड़ी लेके निकलते हैं, मैं जा रहा हूँ फला गांव में, फला जगह, अपने दोस्तों को होली का कलर लगाने, उसके बाद क्या करते हैं, रास्ते में पता चला एक्सीडेंट हो गए, कि भांग पिए हैं, शराब पिए हैं, नशे में है, तो बॉडी कंट्रोल रहेगी। और किसी से कोई बहस हुई, लड़ाई झगड़ा अलग, मारपीट अलग, तो ये नुकसान होता है। तो इससे बचना चाहिए सच में। रंगों से पहले रिश्तों को रंगिए। कैसे, आप ये जो कलर लगाते हैं, इससे क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान ही है, पानी का, सब चीज का। अगर आपको रंगना ही है तो रिश्तों को रंगिए ना। एक छोटे से, इतना ही लेना है, मात्र इतना, एक चुटकी लेके जाइए, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे कभी आप बात नहीं करते हो और वो आपका कभी बुरा नहीं किया है,
जाइए मनमुटाव खत्म कर दीजिए, लगा दीजिए गुलाल हल्का सा और मुस्कुरा के बोलिए कि सॉरी, आज से हम भाई भाई, आज से हम एक हैं, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। फिर से उस रिश्ते की शुरुआत कर लीजिए और उसमें रंग भर दीजिए और पुराने झगड़े खत्म करिए। क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं पता है कि कल हम सांसें ले पाएं या ना ले पाएं, नहीं पता है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और हम अहंकार में डूबे हैं कि नहीं, हम 100 साल जीने के लिए आए हैं। कहते हैं कि अभी तो मेरे पोते आएंगे, पोतियां आएंगी, फिर उनकी भी शादी देखेंगे। कुछ नहीं पता किसी का, किसी का ये नहीं पता है कि आज मैं बैठी हूं कल ना रहूं। तो अगर रिश्ते में खटास है, आपके देखिए भाई भाई में नहीं पटती है, भाई भाई के झगड़े हैं, तो उनसे दोस्ती कर लीजिए, माफ कर दीजिए। अगर आप बड़े हैं तो माफ कर दीजिए और छोटे हैं तो माफी मांग लीजिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए मैं सब अपनी सोल फैमिली से कहती हूँ बार बार कि देखिए, ईर्ष्या द्वेष ये सब रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान रहता है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। कितनी देवरानी जेठानी है झगड़े में एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। तो ये त्योहार ऐसा है, ये त्योहार इसीलिए मनाया जाता है कि आप एक दूसरे की गलतियों को माफ करके गले मिल जाओ। इसीलिए वो गुलाल बना है कि जाके एक दूसरे के गाल पे हल्का सा टच करो, माथे पर लगाओ और चरण छू के, अगर आप छोटी हैं तो उनके चरण छू लीजिए, माफी मांग लीजिए कि चलिए दीदी सॉरी। मैं देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ। और अगर आप जेठानी हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, नहीं, छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। यही होता है असली होली, रिश्तों में रंग भरने की होली होती है। ऐसे ही मनाई जाती है होली, वरना किसी का चेहरा काला करके 10 कलर मिक्स करके उसको एकदम बदसूरत बना के ये होली नहीं होती है। अगर होली मनानी है तो ऐसे मनाइए। मेरी जितनी मेरी जितनी सोल फैमिली ये वीडियो देख रही है, अगर आपका किसी से झगड़ा है, आपके अपने से ही, आपके अपने भाई से, आपकी अपनी देवरानी जेठानी से, किसी से भी हो, तो आज वो दुश्मनी खत्म कर दीजिए और उनसे बोलिए, हल्का सा लगाइए, उनसे बोलिए कि बुरा न मानो होली है, लेकिन गलत तरीके से नहीं लगाना है, बस हल्का सा टच करिए, बुरा न मानो होली है, और जाके मिल जाइए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, होली किस लिए मनाई जाती है। इसलिए नहीं मनाई जाती कि आप पानी वेस्ट करो, इसलिए नहीं मनाई जाती कि आप एक केमिकल वाले कलर लगाओ, किसी के चेहरे को बदसूरत बनाओ, किसी के चेहरे पे एलर्जी दो, नहीं। रिश्तों में मिठास भरने के लिए होली मनाई जाती है और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इसीलिए मनाई जाती है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।